देखो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो सर अभी भी तो यही पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम ही यही है, इशू ऑफ शेयर्स। आप अपना शेयर मार्केट में बेचते थे और बदले में क्या आता था आपके पास? कंपनी के पास है शेयर, कंपनी शेयर बेचती है और बदले में कंपनी को पैसा मिलता है। मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इशूज द शेयर्स फॉर कैश। ये सेंटेंस समझ आया? इंग्लिश में आपको क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही देगा ना। तो मतलब मैंने क्या बोला? द कंपनी इशूज द शेयर फॉर कैश। मतलब कंपनी शेयर इसलिए बेचती है ताकि उसको कैश की जरूरत है, कैश चाहिए। तो क्या करें? चलो शेयर इशू कर दो, मार्केट में बेच दो। पर अब ये जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले आप यहाँ पे समझो वर्ड कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है कि बदले में आपको क्या मिलेगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, आप शेयर्स इशू कर रहे थे, इन कंसिडरेशन आपको क्या मिलेगा था? कैश। कंसिडरेशन मतलब होता है कि बदले में क्या मिलेगा। कंसिडरेशन मतलब इन एक्सचेंज फॉर। कंसिडरेशन वर्ड का मतलब होता है इन एक्सचेंज फॉर। तो अभी तक आपने शेयर बेचे थे, एक्सचेंज में आपको क्या मिल रहा था? कैश। और अब बोल रहे हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब होता है कैश के अलावा कुछ और मिलेगा आपको। इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम पढ़े होगे, गुड्स फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स होता है, बस वही है, वही है। आप कैश के अलावा कोई चीज, मान लो किसी का मान लो किसी का एसेट परचेज किए, पूरा बिजनेस ही परचेज, मान लो एसेट लेके चलो, आपने किसी का एसेट परचेज किया, मशीन परचेज किया और बदले में आपने उसको शेयर्स दे दिया। बस यही है क्वेश्चन। बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा, 2 एंट्री होगी गिन के। कैश का हुआ है कैश नहीं हो ना, आप किसी कंपनी से मशीन खरीदे, आपको मशीन मिली, अब बदले में आपने उसको कंपनी का शेयर्स इशू कर दिया। देखो मनी वर्थ है। देखो कैश के बदले इशू दे दिया, मतलब शेयर्स दे दिया। शेयर्स तो पहले भी दे रहे थे, के बदले शेयर दे दिए। शेयर्स तो पहले भी दे गए थे, तो बदले में आपको क्या मिलेगा था? कैश। कैश के बदले यहाँ पे कोई एसेट वगैरह आपको मिलेगा कंपनी का मतलब कैश नहीं मिलेगा। नहीं। आप ये कंपनी हो, देखो आप तो ये हो, है ना। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि जो छोटी 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 पब्लिक होती है, बहुत सारी पब्लिक होती है, तो आप एज अ कंपनी आप क्या करते हो? पब्लिक लोग को क्या देते हो? शेयर्स देते हो, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। बदले में पब्लिक आपको क्या देती थी? कैश। अभी तक हम ये टॉपिक पढ़ते आए हैं। अब क्या होगा? अब पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक तो होगी नहीं, कोई एक पर्टिकुलर बंदा होगा जिससे आप मशीन परचेज कर रहे हो। कोई एक ही होगा ना, 100 लोगों से थोड़ी मशीन लेते रहोगे। कोई एक बंदा होगा जो मशीन जिससे आप लेने आए, आपको मशीन आप उससे ले गए हो, बदले में उसको शेयर्स दे गए हो। तो एक टाइप से बार्टर सिस्टम हुआ ना, सामान के बदले सामान। शेयर्स भी एक टाइप का सामान ही हुआ, है ना। समझ आएगा क्या चलेगा? ठीक। देखो मैंने उसको शेयर दिया, तो उस बंदे को मेरे को क्या देना चाहिए था? कैश। उसने कैश दिया क्या? नहीं। अच्छा वो क्या देगा? मशीन। मैंने क्या किया? उस बंदे से मशीन परचेज किया है, तो मेरे को उसको बदले में कैश देना चाहिए था। वही तो बोलो, पहले सुन तो लो। कैश देना चाहिए था ना, तो मैं शेयर्स देगा। वही बात हो गई ना, ना मैं उसको कैश दूंगा ना वो मेरे को कैश देगा। सामान के बदले सामान, इसी को तो बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उससे मैं मशीन खरीद रहा हूँ और बदले में अपना शेयर्स पकड़ा दे, ये ले मेरे कंपनी का शेयर्स, तू भी मालिक बन जा। कंपनी क्यों शेयर लेगी? अपना कंपनी को कैश, कंपनी अपना शेयर तो देगी ना। आप कंपनी हो, आपके पास आपका शेयर है, तो आप दोगे ना, और बदले में कुछ और लोगे, कैश के अलावा कुछ भी लोगे। इसलिए इसको बोलते हैं अदर देन कैश। मशीन, फर्नीचर, हो सकता है पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिए। आएगा क्वेश्चन? हाँ क्या? अगर कंपनी को कैश चाहिए तो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं मशीन देना चाहता हूं, तो उसको देता है। तो नहीं, पब्लिक ढूंढना पड़ेगा ना। मतलब अगर आपको कैश चाहिए तो आप पब्लिक में इशू करो, जैसे पब्लिक को करते थे नॉर्मली। मतलब नोटिस लगा दो कि हम शेयर, आईपीओ कोई लोग सुन जानते होगे, ये पागल आदमी जानता होगा आईपीओ। अगर आपको पैसा, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब आप पब्लिक को ऑफर दो ना, शेयर्स आप पब्लिक को दो, पब्लिक आपको कैश देगी। बट अगर आपको मशीन लेना है तो किसी एक बंदे से ही लोगे ना, 100 लोगों से थोड़ी लोगे। समझ आ गया? चलो, मतलब इस क्वेश्चन में ये होगा, बार्टर सिस्टम होगा। और ये तो मैंने बस एक आपको एग्जांपल दिया कि मशीन ले रहे हो, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप उस बंदे की सर्विसेज ले गए हो। जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूँ, अंडर राइटर किसको याद है?
नरेटर एजेंट। हाँ, क्या करता है वो एजेंट? एक जगह वो पहले बोला ना, चलो ओम बोलो। अगर जैसे शेयर सब चुप। आप बोलते हो मतलब कम से कम 90% शेयर बेचना चाहिए, अगर वो शेयर 90% से कम होगा तो शेयर मतलब पब्लिक को इशू नहीं कर पाएंगे, तो शेयर मतलब जो ओनर है ना शेयर का, वो एक एजेंट प्रोवाइड करता है जो प्रो राटा के बेस पे मतलब वो देता है शेयर पार्टनर, और बदले में वो क्या लेगा? कैश कमीशन लेगा। हाँ, कैश में लेगा, कमीशन वो लेगा तो कैश में लेगा। आप उसको कैश के बदले शेयर दे दिए, बस। ओम ने जो बोला सबको समझ आया? देखो, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ रखा है अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वहां पे बोला जाता है कि मिनिमम 90% ऑफ द शेयर्स इशूड मस्ट बी अप्लाइड बाय द पब्लिक। मस्ट बी अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन आना चाहिए बाय द पब्लिक। आपने जितना भी शेयर मार्केट में लॉन्च किया है, इशू किया है, आप कंपनी हो तो जितना भी शेयर इशू किया हो कम से कम उसका 90% पब्लिक एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी आप उनको शेयर दे पाओगे। 90% से कम आया तो नहीं दे पाओगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। आपने इशू किया है 20,000 शेयर्स, ठीक है? मिनिमम कितना शेयर्स आना चाहिए? 18,000 आना चाहिए। देखो मिनिमम मतलब अकॉर्डिंग टू वही सेबी गाइडलाइंस 90% यानी कि 18,000 का शेयर का एप्लीकेशन आना चाहिए। बट आया कितना? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 17,500 शेयर्स, ऐसे ले लिए। तो मेरे को बताओ शॉर्टफॉल कितना हुआ? 500। कोई 2,500 बोलेगा? 2,500 क्यों बोलेंगे? ये मत सोचना ना 2,500 इनका डिफरेंस। ये मत सोचना कि हमने तो 20,000 इशू किया था और आया 17,500 मतलब 2,500 शेयर्स का कम आया। नहीं, आपको इसमें से देखना है कम से कम कितना आना चाहिए। 18,000। 90% कितना होता है? 90% 90% कितना कम है? हाँ बिल्कुल 90%, क्योंकि 90% तक आता है तो चलेगा ना। अगर 19,500 आता, 19 आता, 18,500 आता तो चल जाता, आप उतना कर देते। बट ये क्या है? 18,000 से भी कम है, 90% से भी कम है। तो आपको ये देखना है कि 90% से कितना कम है। 90% 18,000 है, 18,000 से कितना कम है? 500 है ना। 2,500 कभी नहीं बोलना, 500 कम है। तो ये अब क्या होगा पता है? नॉर्मली अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? वापस से इशू करना पड़ेगा और बहुत टाइम और पैसा वेस्ट होता है। इसीलिए तो मैं एजेंट को हायर करता हूँ। एजेंट को क्या बोलूंगा? ये ले तू 500 शेयर अभी रख अपने पास, ताकि मेरा क्या होगा? 18,000 का कोटा पूरा हो जाएगा। 500 शेयर 17,500 तो आप लोग ले लिए, 500 आपने नहीं लिया, 500 का शॉर्टफॉल हो गया था। तो मैंने एक एजेंट को बुलाया, ले बेटा तू रख अभी। तो क्या हो गया? मैं सेबी को दिखा सकता हूँ कि मेरा 18,000 का कोटा हो गया है। सेबी खुश, मैं भी खुश। पर जो 500 शेयर मैंने एजेंट को दिए हैं, क्या वो उसके नाम पे हो गए? नहीं। एजेंट बोलने का मतलब ही क्या है? कि वो उसके शेयर नहीं है, वो मैंने अभी उसको दिया है ताकि वो मार्केट में पब्लिक को बेच सके। तो पब्लिक में बेचेगा और बदले में मेरे से क्या लेगा? कमीशन लेगा। तो उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। क्लियर है ना ये सब? मतलब ये 500 उठाऊंगा शेयर्स और ये एक बंदे को दे दूंगा, इस बंदे को हम कहते हैं अंडर राइटर। और फ्री में आपका ये काम नहीं करेगा, बदले में क्या लेगा? कमीशन लेगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप उसको कमीशन कैसे दोगे? किस फॉर्म में दोगे? कैश। चल नॉर्मली तो कैश होता है ना आजकल, ठीक है? शेयर्स वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली तो आप कमीशन दोगे तो कैश में दोगे ना। बट क्वेश्चन आपको बता देगा कि हम उसको कैश में नहीं देंगे, कमीशन देंगे। बट बापूजी नहीं देंगे, महात्मा गांधी नहीं देंगे, बदले में अपनी ही कंपनी का शेयर पकड़ा देंगे। तो ये हो गया ना इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। हो गया, आपने शेयर दे दिया अंडर राइटर को, पर बदले में कैश आया क्या? नहीं। वो तो आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको उसको कमीशन पे करना था। ये बात को समझो, आपने उसको शेयर क्यों दिया है? नॉर्मल इशू नहीं है ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है कि आप शेयर दिए और पैसा आएगा। ये तो आपने उनको शेयर इसलिए दिया है क्योंकि उसने कंपनी का शेयर बिकवाया है मार्केट में, दलाली वाला काम किया है, तो उसको दलाली मिलेगी, कमीशन मिलेगी, बट कैश में नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा? कंपनी का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो और एग्जांपल बहुत सारे हैं। ये कंपनी है और ये एक इंसान है। ये इंसान क्या किया है वो मैं बताऊंगा, पर मेरे को इससे पहले बताओ, ये जो कंपनी है बीएसटी में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, पर्सन है, उसको पर्सन ट्रीट किया जाता है। मतलब पर्सनल अकाउंट में आता है, वो होता है ना पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो कंपनी किस में आती है? पर्सनल अकाउंट में आती है।
क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन है, बट कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो मैन मेड है, इंसानों ने उसको बनाया है, वो ऐसे अपने आप पैदा नहीं हुई है ना। हम लोग क्या, हम लोग नेचुरल पर्सन है ना। हम बोल सकते हैं, हम बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, फिर डेथ भी हो जाती है। कंपनी की होती है क्या? कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब उसके मालिक आए मरे जाए कुछ भी हो, कंपनी चलती रही, कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। मेंबर भले आए जाए, ओनर आना जाना चलते रहता है, कंपनी चलते रहती है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन बोलने का मतलब कि ये मैन मेड है, मतलब कंपनी जैसे रिलायंस लिमिटेड है तो खुद से थोड़ी बनी है, नेचुरली ऐसा पैदा थोड़ी हुई है। किसी ने, धीरू भाई अंबानी ने उनको बनाया है। धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी के दादा, धीरू भाई अंबानी ने उसको बनाया है। कैसे बनाया है? कंपनी कैसे बनाते हैं? कुछ गैस करो, कंपनी कैसे बनाते हैं? ए बकवास चुप। कंपनी कैसे बनाते हैं? हाँ, कहाँ रहता है? कहाँ पे? इन्वेस्टर से पैसा नहीं, बनाएंगे कैसे? पैसा लेने तो बाद में, जब कंपनी बन जाएगी तब पैसा लोगे ना। अभिजीत कुछ बताएगा, अभिजीत ने बोला रजिस्टर करवाना पड़ता है। कहाँ कराओगे? नगर निगम में, दफ्तर में, बिल्कुल। तो रजिस्टर कर, आपको डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा ना, मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, अपना पूरा जो भी कागजात है वो जमा करना पड़ेगा। तो ये सब कौन करेगा? कोई कंपनी को शेयर मार्केट में तो कैसे आएगा? कंपनी को मतलब शेयर मार्केट में किसी को आने जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को कैसे आएगा? प्राइवेट कंपनी तो आ नहीं सकती। प्राइवेट बोल दिया ना, मतलब वो प्राइवेट हो गई। तो जैसे मान लो अगर मैंने कोई प्राइवेट कंपनी खोली है, तो रिलायंस में तो प्राइवेट नहीं, ये मैंने डे 1 में बताया था। हाँ, देखो पब्लिक कंपनी, चलो एक क्लास के बाद में बताता हूँ, अभी ये क्या है टॉपिक चल रहा है ना, बाद में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा ये होने के बाद। तो अभिजीत ने बोला दफ्तर में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, नाम वाम लिखवाना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, तो तब जाके कंपनी बनेगी। और बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे कोई आसान बात नहीं है कंपनी खोलना, बहुत चोचले होते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के। तो ये कौन करेगा मेरे को बताओ? कोई इंसान का, जिसको अपनी कंपनी खोलनी है वो करेगा। मेरे को खोलनी है तो मैं जाऊंगा चक्कर लगाने, अभिजीत को कंपनी खोलनी है तो वो जाएगा दफ्तर में। तो जो ये काम करता है ना, कंपनी को जो बनाने का काम करता है, कंपनी को फॉर्म करने का काम करता है, उस इंसान को हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो कंपनी का प्रमोशन कर रहा है। प्रमोशन नहीं बोलेंगे, फॉर्मेशन बोलेंगे। नाम यही है, फॉर्मेशन। प्रमोशन मतलब तो वो एडवर्टीजमेंट वाला हो गया ना, वो नहीं, इसको कहते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना। आप कंपनी को बना रहे हो तो उसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर ने भी तो सर्विसेज दी ना कंपनी को। मतलब देखो, कॉर्पोरेट लाइफ में एक एक चीज़ का हिसाब किया जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँ, जैसे समझो, एक एग्जाम्पल से समझो, ये जो पर्सन था प्रमोटर, वो कौन है? धीरू भाई अंबानी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? रिलायंस लिमिटेड नाम की कंपनी का फॉर्मेशन किया, है ना। तो धीरू भाई अंबानी क्या कहलाएंगे? प्रमोटर, ठीक है। बदले में कंपनी से पैसा लेंगे। मैंने क्या बोला? कॉर्पोरेट लाइफ बहुत जाहिल होती है भाई। आपको एक माइंड में एक सेंटेंस नहीं आया कि भाई इन्हीं की कंपनी है, ये मालिक है ना, यही तो कंपनी को चालू कर गए। कंपनी को चालू किया और बाद में उसी कंपनी से पैसा लेंगे कि लाओ मैंने तुमको चालू किया, तुम मुझे पैसा दो। मतलब वही बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये क्या बात हो गई है, मैंने ही अपनी कंपनी बनाई, मैं ही अपनी कंपनी से पैसा ले रहा हूँ। तो भाई ये डाउट आपको तब आना चाहिए जब पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुने थे। हाँ, तो होता क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है पार्टनर को। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल लगाया है। तो ये बेतुकी सी बात नहीं लगी आपको उस टाइम कि मेरा ही तो फर्म है और फर्म ऐसे तो चलेगा नहीं, कैपिटल लगाना पड़ेगा तो ही चलेगा। मतलब मैंने ही अपने फर्म में कैपिटल लगाया और मैं उसी से इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो वही तो बता रहा हूँ, अकाउंट्स में ये सब होता है। प्रैक्टिकली आपको अजीब लगेगा कि मेरा ही बिजनेस है, मैं ही अपने में पैसा लगाया और उसी बिजनेस से मैं पैसा ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, कमीशन ले रहा हूँ, इंटरेस्ट इन कैपिटल ले रहा हूँ, ठीक है। तो होता है ऐसा, अकाउंट्स में एंट्री मांगनी पड़ती है, तो क्या करें, ठीक है। मतलब डीड में जो लिख दोगे वो करना पड़ेगा, तो सिमिलरली कंपनी में के भी जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो करना पड़ेगा। तो मतलब कोई भी अगर प्रमोटर होता है, मतलब जो कंपनी को चालू करता है, तो चालू करने के बाद जैसी कंपनी चलन में आ जाएगी, चालू हो जाएगी, तो प्रमोटर पहुंच जाएगा कंपनी के पास, बोलेगा पैसा दो, मैंने तुमको चालू किया ना, मैंने तुम्हारा फॉर्मेशन किया है, तो तुम मुझे पैसे दो। तो आप पैसे नहीं दोगे, कैश नहीं दोगे, अपनी कंपनी का शेयर दे दोगे। शेयर एसेट कहाँ से आ गया? शेयर दे दोगे। तो ये भी हुआ ना, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश।
आपने शेयर तो इशू किया, किसको? इस इंसान को। क्यों किया? ये इंसान आपको कैश नहीं देगा, उल्टा आप उसको शेयर दे रहे हो क्योंकि उसने आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, फॉर्मेशन किया है उसका। सर तो अपनी कंपनी से शेयर होता है ना, वही तो बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर क्यों लेता है पार्टनर? अपने ही फर्म से लेता है ना, किसी और से थोड़ी लेता है। पार्टनर अपने ही फर्म में कैपिटल लगाया और अपने ही फर्म से इंटरेस्ट लेगा, तो होता है ऐसा अकाउंट्स में। ठीक है, समझ आया? आपको मैंने टोटल 3 केस बता दिया, पूरा टॉपिक ही बता दिया, अब सिर्फ एंट्री बची है। टोटल ये 3 केस होता है। चलो वापस से बता दूं, जो ये आप टॉपिक पढ़ोगे ना अभी, ये बातचीत, जो अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपके सिलेबस में 3 ही एग्जाम्पल दिखेंगे आपको, मतलब 3 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। 3 क्या क्या मैंने आपको बताया? या तो आप प्रमोटर को शेयर दे रहे हो क्योंकि उसने आपकी कंपनी का फॉर्मेशन किया है, एक मशीन या तो आप अंडर राइटर को शेयर्स दे रहे हो क्योंकि उसने आपके कंपनी का शेयर मार्केट में बिकवाया है, या तो आप किसी वेंडर को दे रहे हो। वेंडर मतलब जिससे आपने एसेट परचेज किया हो। तो ये वेंडर छापा वाला वेंडर नहीं, वो वेंडर नहीं है। कौन सा वेंडर मतलब यहाँ पे वो है जिससे आपने एसेट परचेज किया, वही जो मशीन सबसे पहले बताया था, आपने मशीन या कोई एसेट परचेज किया, उसको शेयर दोगे। ठीक है, तो वेंडर मतलब क्लियर है, जिस बंदे से क्रेडिटर मान के चलो, लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रेडिटर। क्रेडिटर से आप क्या करते हो? बदले में उससे आप माल परचेज करते हो और बदले में उसको पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे पेमेंट कैसे होने वाला है? शेयर्स के हिसाब से होने वाला है। पैसा किसी को नहीं दोगे, महात्मा गांधी किसी को नहीं दोगे, सबको शेयर्स दे दोगे अपनी कंपनी का। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये 3 ही केस होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। शेयर्स में आप मशीन भी देते हैं। हाँ, तो वही यही हो गया ना, इससे आप परचेस करोगे मशीन और इसको दोगे। ठीक है, शेयर्स। तो बस ये 3 है, इसके अलावा आपको कहीं सिलेबस में नहीं दिखेगा। प्रमोटर और अंडरराइटर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हाँ, प्रमोटर क्या कर रहा है? कंपनी को फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब सर्विस प्रोवाइड किया ना, और अंडर राइटर आपका शेयर बिकवा रहा है मार्केट में। ओनर हो गया, हाँ मतलब उनको ही बोलते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है। अब जैसे कई बार सुने होंगे कि मूवी वगैरह में कहीं ना कहीं दिखाता है कि मुझे ही मेरी कंपनी से ही निकाल दिया गया, मतलब मैंने ही वो कंपनी बनाई थी और मुझे ही निकाल दिया गया। ऐसा कैसा? मेरी कंपनी मेरे को कैसे निकाल सकती है? धीरे धीरे आपको समझ आएगा। चलो शॉर्ट में आपको बता दूं, पता होना चाहिए ये सब, कहीं ना कहीं थोड़ा पता होगा। देखो ये कंपनी है, 50% नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो हम सब यहाँ पे जितने भी 12-15 लोग बैठे हैं, हाँ बिल्कुल, सुनो सुनो सुनो, जनरल नॉलेज रखा करो, इधर देखो। हम यहाँ पे जितने भी 12-15 लोग बैठे हैं, चलो 2-3 नाम लिख देता हूँ। अभिजीत, ठीक है, योग और तगन और लक्ष्य, चलो 4 लोग। ठीक है, 4 लोग हैं इस कंपनी के ओनर। ओनर बनने के लिए इन्होंने क्या किया होगा? उस कंपनी का शेयर खरीदा होगा, कैपिटल लगाया होगा, मतलब शेयर खरीदा होगा। ठीक है, मतलब दीज आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स बोले तो ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ओनर को तो क्या मिलता है? कंपनी का प्रॉफिट मिलता है, मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी इन शेयर होल्डर्स में बांट देगी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या कंपनी को मैनेज भी यही 4 लोग करेंगे? नहीं, कंपनी में, हाँ बस यही सुनना चाहता था। देखो क्या था वो सेंटेंस, कि मतलब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो बस वही है, कंपनी का ओनर है कोई और, पर उसे चलाता कोई और है। हाँ, मतलब जो भी डिसीजन होगा शेयर होल्डर्स भी लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर होल्डर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, बट ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। सर वो क्या, जैसे मैं इन्वेस्ट किया हाँ। तो मैं क्या डिसीजन लूंगा? वोटिंग होती है, एजीएम होती है, साल में एक बार मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहाँ पे वोटिंग किया जाता है। मतलब जो भी कंपनी का डिसीजन है, कंपनी एक्सपेंड करने वाली है, सपोज 1000 शेयर है गूगल के, हाँ तो फिर मैं मीटिंग में जाऊंगा, करोड़ों लोग के पास, मतलब लाखों के लोग के पास, तो सब लाखों जाएंगे। लोग जाएंगे मीटिंग। ऑनलाइन होता होगा ना? दोनों होता है। वहाँ जा भी सकते हो, सेमिनार होता है, होटल वगैरह बुक किया जाता है बड़ा सा, वहाँ जा भी सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते एक शेयर हो, वो भी जाएगा। ओनर तो है ना, भले कम परसेंटेज का है बट है ओनर। हाँ, तो चलो कंपनी को नॉर्मली मतलब बोले तो मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बस यही बताना चाह रहा था, मैनेजर ये लोग होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो आपको निकाल सकते हैं वोटिंग से, बिल्कुल। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वोट किया, मतलब एक वोटिंग होता है, मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ पे वोट किया जाता है,
अगर वोट आपके खिलाफ आ गया कि नहीं अब आपको कंपनी से निकाला जाता है तो जाओगे शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं वो फिर आपसे भी करके निकलवा सकते हैं किसी को भी निकाल सकते हम तो मिल केस निकलवा लेकिन क्या मतलब कंपनी को भी बनाया निकाल भी हैं। होता है ऐसा, सही में होता है। सबसे बड़ा हुआ था एप्पल में, नाम मेरे को याद नहीं है। स्टीव जॉब्स नहीं वो तो सीईओ है ना, वो क्या नहीं तो स्टीव फाउंडर भी वही है। अच्छा हाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स, तो वो तो अभी चलो चले, फाउंडर मतलब वही हो गया अरे प्रमोटर। ऑस्ट्रेलिया ना भारत पे चुप ना पागल, बेचे अरे भारत चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में क्यों चालू हो जाते हो। यार एक बार वापस माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। तो अभी तो वो चले गए, जब भी चाहे माइक्रोसॉफ्ट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जब भी चाहे वो वोटिंग करके बिल गेट्स को ही निकाल सकते हैं। सर होता है। अरे यार पूछ रहे पर अगर आप अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा दिमाग लगाओगे तो आपको कोई टच भी निकल सकता है। 50 नहीं, 51। 51 शेयर्स के पास तो उससे क्या होगा, मैं हर बार कभी भी जब भी वोटिंग होगा, वोटिंग आपके ही मतलब जो आप चाहोगे वही होगा, क्योंकि 51 यानी मेजोरिटी आपके पास है। देखो एग्जैक्ट 50 होगा ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 50% लोग बोलेंगे हाँ और 50% लोग बोलेंगे ना तो टाई हो गया ना, टाई हो गया, यहाँ पे नहीं तो चलेगा। क्या होगा आपके टाई हो फिर से गया। मीटिंग होगी, फिर से वोटिंग होगा, और वापस ऐसे ही वो टाई हो चलते जाएगा। रहेगा। तो इसलिए उसने क्या दिमाग लगाया, 51 मेरे पास रहेगा, 49 बाकी पूरे पब्लिक के पास है। मतलब आपको अगर शेयर लेगा मिलेगा ना तो इसमें से मिलेगा, वो अपना नहीं देगा कभी भी, है ना। तो अगर वो हाँ बोलेगा तो हाँ, ना बोलेगा तो ना, क्योंकि मेजोरिटी उसके पास है। सर तो अश्लील को वर्ग को तो ऐसे ही अश्लील नहीं है वो। अरे अश्लील का जो भी है तो अश्लील है उसको तो ऐसे निकाले ना। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा था, आप शांत तो बात है। मैं बोल रहा हूँ तब तो चुप रहो ना, सुनो ना। सर सुनो ना, चुप ऑटो बस बहुत टाइम पास हो गया, 8 क्वेश्चन बनाना है। हो गया अरे डाउट है क्या। रात को लड़की से जो लैंस है तो अब अंबानी में जाके अब और शेयर इशू नहीं करता क्या करता है ना, तो ज्यादातर अपने पास ही रखता है। उसकी कंपनी उसको मालूम है ना कभी भी कोई निकाल देगा तो मैं अपने पास ही रखूंगा, निकाल के बताओ। मतलब भले वो कंपनी का भला चाहे बुरा चाहे, मतलब वो खुद करेगा, क्योंकि 51 उसके पास है। पूरा क्यों विचार वही मतलब अगर चाहता तो मतलब वही कर पाएगा, करता धरता पूरा वही है। भारत पे था उसका हट गया। चलो चालू करते हैं, लाइन से तीनों का एंट्री हम सीखेंगे। मतलब प्रमोटर को अगर आपने शेयर दिया है तो क्या एंट्री होगी, अंडर राइटर को दिए हो तो क्या होगी, और वेंडर को दोगे तो क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि प्रमोटर को आप दे रहे हो फॉर्मेशन करने के लिए, इसको आप दे रहे हो कमीशन, और इसको आप दे रहे हो क्योंकि आपने इससे एसेट परचेस किया। तीनों का कारण अलग अलग है, तो अलग होगी एंट्री भी। थोड़ा बहुत सेम होगा, थोड़ा बहुत सर डिफरेंट। जैसे कंपनी 10,000 शेयर अब बाद में, अब इधर आओ, अरे नहीं बहुत इससे टाइम क्या हो गया। मुझे? हाँ बोलो। जैसे कंपनी 10,000 शेयर से रजिस्टर हुई है, हाँ तो आगे जाके और शेयर कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो सर वही तो ना कि वो 50 15,000 हो वो जाएगी। अपने पास ही रख लेगा ना, जब भी नया पहले अपने पास रखेगा फिर मार्केट में लॉन्च करेगा। उसको बोलते हैं प्राइवेट, नहीं प्राइवेट क्या, राइट इशू बोलते हैं उसको। तो फिर सीखोगे तो सब ऐसे- धीरे-धीरे। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको बिल बनाएंगे। गेट्स इसको पहले पूछते हैं। जैसे बिल गेट्स के पास 40% कहते है, हैं तो 10% को और रिलीज कर देगा, Additional कर देगा। 88 तो उसके बाद तो 51 हो गया। 10 कैसे, 11? हाँ वही क्या हाँ हमने नहीं किया तो वो करना अच्छी बात है ना। मीटिंग से पहले यही कर देगा। हाँ अब इधर आओ। चलो तो मैं सीधा पहले वो ढूंढ के बताता हूँ। ये तो परचेज द बिजनेस वाला हो गया, पहले प्रमोटर वाला बता देता हूँ। ये तो सब एसेट ऐसे ही दिख रहा है। प्लांट मशीनरी वेंडर एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस, लैंड बिल्डिंग। अरे आपके में सिर्फ एसेट है क्या आईएससी की बुक में? ये एंट्रीज रेशियो का बैंक बिल्डिंग, बैंक कहाँ से आ जाएगा अदर देन कैश? नहीं पूरा जाएगा एप्लीकेशन में भी ऐसे सिर्फ एसेट है। हां प्रमोटर का गंडा का नहीं दिखाओ। सीए पढ़ लिया उसका बता रहे अरे मैं खुद पढ़ा हूँ 12th में, और पिछले साल तो था। अच्छा बधाई हो, फिर तो और आसान हो गया। सी वेंडर हाँ सिर्फ वेंडर, ठीक है। चलो पिछले साल तो था वैसे। अभिजीत बात तो अंबानी को पढ़ लिया अपन मुंह क्यों खोलते हो जब पढ़ा रहा हूँ तो? फिर बोलोगे क्या बोले।
क्या कर रहे हो कॉपी में? पेज पलट गया। क्यों पलट रहे हो? छोड़ी ना। क्यों छोड़नी है? जब मैं अभी सामने बता रहा हूँ तो सामने देखो चुपचाप। प्रमोटर और अंडर राइटर हट गए, पिछले साल तो था इसलिए मैंने भी बता दिया। अभी ये दोनों हट गए, सिर्फ आपको एसेट का देखना है, मतलब जिससे आप एसेट परचेस किए हो, कुछ ना कुछ सामान परचेस किए हो और उसके बदले में आप उसको शेयर्स दे दिए अपनी कंपनी का, बस यही आपके सिलेबस में वेंडर वाला। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। हाँ नहीं, बैलेंस शीट बचा है बैलेंस शीट जो मैंने तो बता दिया, पर आप उस दिन नहीं आए थे। कब हुआ है? हुआ था। सर मैं आया था। चार लोग हाँ, आए ठीक है थे। फिर। एक दिन के लिए बताए। एक ही दिन का, बैलेंस शीट छोटी सी दो है। क्वेश्चन ही नहीं है। ये चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सीधा क्वेश्चन से सब समझ आएगा क्या होने वाला है। लॉजिक तो समझ आएगा कि हम उससे एसेट ले गए, बदले में उसको कंपनी का शेयर दे गए, तो ये बार्टर सिस्टम हो गया एक टाइप का। अब देखो क्या होगा। रजत लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ मॉडर्न स्टोर्स। रजत लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने क्या किया है, परचेज किया है पूरा का पूरा बिजनेस, एक दो एसेट नहीं, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। किसका? मॉडर्न स्टोर्स नाम का एक बिजनेस था, उसको हमने परचेज कर लिया 10 लाख में। 10 लाख में मैंने खरीद लिया, ठीक है। तो माँ इसका मतलब देखो, आप राम लिमिटेड हो, रजत, सॉरी रजत है ना, यू आर रजत लिमिटेड, और बाजू में है मॉडर्न स्टोर्स। मॉडर्न स्टोर नाम का एक दूसरा बिजनेस है। किसने किसको परचेज किया है? रजत लिमिटेड ने मॉडर्न स्टोर को परचेज किया, उसका पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। तो मैं ऐसा एरो बनाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा बिजनेस हमने परचेज किया। तो शेयर कौन किसको देगा? रजत दे रहे मॉडर्न। रजत देगा ना। रजत, मैं रजत लिमिटेड हूँ, मैंने बिजनेस परचेज किया, तो मेरे को तो मिल गया ना जो मेरे को चाहिए था। अब बदले में मेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो मैं क्या देगा उसको? शेयर्स दे देगा। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, कितने में खरीदा हूँ बिजनेस पूरा? 10 लाख। अब शेयर कितने का दूंगा? 10,000 नॉर्मल तो बोलो 10 लाख का ही दोगे ना। कहाँ सोच रहे हो भाई? बिजनेस अगर मैंने 10 लाख का खरीदा, कोई भी चीज मैंने अगर 10 लाख की खरीदी है, उसका बचा पेमेंट करूंगा तो 10 लाख का ही करूंगा ना। उसका बचा क्या बिजनेस? कुछ नहीं, तो शेयर किस चीज के लिए? अरे शेयर तो ये अपना देगा है ना। पे करने के लिए भाई इसको। अब मॉडर्न स्टोर्स का कोई मालिक तो होगा, बस मोटर कोई बंदा तो होगा, उसको मैं देगा हूँ ना शेयर्स। मोटर पेमेंट के लिए। हाँ ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ 10 लाख का, तो उसको मैं शेयर्स दे रहा हूँ, बदले में वो भी तो 10 लाख का ही दूंगा ना भाई। क्या डाउट इसमें? ठीक है। हाँ, बाकी हो सकता है पॉसिबिलिटी की रेट बढ़ा दे शेयर का। प्रीमियम, हाँ भाई, एट पार एट प्रीमियम यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, चलो देखें। डिस्काउंट में नहीं हो सकता, पता है, शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता। किसको हो सकता है? सर वो रीवैल्यू वाले में एम्प्लॉय, जो इशू, वो बात की बात है। एम्प्लॉय, कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट में नहीं दे सकती। रीइशू तो अलग बात है, रीइशू यहाँ पे मत बोलो, क्योंकि रीइशू सेकंड हैंड हो गया ना वो शेयर। मोटिवेट करने के लिए। फर्स्ट टाइम जब आप इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट में नहीं कर सकते पब्लिक को, बट एम्प्लॉय को कर सकते हैं, है ना। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस आगे। रजत लिमिटेड ने परचेस किया है बिजनेस मॉडर्न स्टोर का, मात्र 10 लाख में परचेस कर लिया। ठीक है। पेबल इन, पेबल मतलब कि हम उसको पेमेंट कैसे करने वाले हैं। पेमेंट कैश में नहीं होगा, पेबल इन कैश नहीं है, पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स है। मतलब उसको पे करोगे इक्विटी शेयर्स के हिसाब से पे करोगे, ऑफ 100 ईच, मतलब एक इक्विटी शेयर आपका 100 रुपये का। ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रजत लिमिटेड। ओम 10,000 शेयर। कितनी बार बोलूं? फिर आप बोलोगे 2 बार, दोबारा बताओ। तो आपको एंट्री पास करनी है रजत लिमिटेड में, इफ 2 अलग अलग केस है, केस 1 केस 2 अलग अलग है। इफ सच इशू इज एट पार, या फिर सेकेंड केस एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है। तो पहले तो एट पार वाला करते हैं। पार का मतलब क्या होता है कि 100 का शेयर 100 में ही देगा। शेयर 100 का है, वो देखो वहां बता दिया है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। 10,000 एकदम आसान। कैसे आया? 10 लाख का पेमेंट करना है, टोटल मेरे को 10 लाख का पेमेंट करना है, और शेयर्स के फॉर्म में पे, मतलब टोटल 10 लाख रुपए का शेयर्स मेरे को देना है। एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो 100 से डिवाइड करो, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 10,000, मतलब क्वांटिटी। और हिंदी में बोलूँ तो 10,000 ठोक शेयर्स आप उसको दोगे। एक शेयर 100 का है, तो हो गया ना 10 लाख का पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में। तो अब देखो सिर्फ 2 एंट्री होती है इसकी, ज़्यादा नहीं।
तो हेडिंग लिख दें, Machine account debit to vendor account. मशीन ने बिजनेस खरीदे हो ना, The business account debit to vendor account. उसमें बताऊंगा। देखो, इन द बुक्स ऑफ रजत लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट। सर हाँ। वो जितने भी एंट्रीज उसमें सब लिखना नहीं जनरल की इनकम बुक्स वगैरह जो लिखना हाँ लिखना है ना, बिल्कुल लिखना है। अभी लिखो मत, पेन कॉपी, पहला क्वेश्चन है सिर्फ सामने देखो, इसके बाद प्रीमियम है वो भी सिर्फ सामने देखना, पूरा क्वेश्चन देख लो, केस 1 केस 2, फिर अगले से बनाना। चलो अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे इशू एट पार, दो अलग अलग केस है ना, तो पहला केस इशू एट पार, ठीक है, वो जगह बना के लाइन छोड़ के अच्छे से लिख लेना, मैंने लाइन नहीं छोड़ी तो लिख दिया मैंने इशू एट पार, ठीक है। पहली एंट्री, अच्छा यहाँ पे लमसम होता है ना, कोई इंस्टॉलमेंट वाला सीन ही नहीं है। क्या इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट तो पैसा मंगाते हैं, यहाँ तो पैसा ही नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट किस बात का, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, सब तुरंत होता है, कोई इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं, मतलब सीधा लमसम में बातें होंगी। पूरा 10 लाख का बिजनेस खरीदा, 10 लाख का शेयर दिया, बात खत्म, ठीक है। शेयर बाद में नहीं नहीं, मतलब बाद में तो एग्रीमेंट रहेगा ना कि चलो थोड़े शेयर कभी 2-3 हफ्ते बाद दोगे तो ठीक है, एग्रीमेंट रहेगा, एक प्रूफ रहना चाहिए उसका। हाँ तो चलो, आपने क्या किया, बिजनेस परचेज किया है, ठीक है, तो बिजनेस परचेज किया इन द सेंस क्या किया है, और सारे शेयर्स के मालिक तो मतलब हाँ, मतलब समझो ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। कंट्रोल उसके ऊपर आ जाएगा वो तो अलग बात है, मैं अगर कोई भी बिजनेस खरीद रहा हूँ ओनर तो मेरे पास उसका क्या क्या आ जाएगा। ओनरशिप आएगा, कंट्रोल आ जाएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, एसेट आएंगे, जितने भी उस बिजनेस में जितने भी एसेट हैं, वो एसेट का मालिक मैं बन जाऊंगा, तो मैं करूँगा हाँ, आप भी भाग जाए, पैसा किस बात का देगा हूँ, फिर पैसा नहीं दूंगा, शेयर्स नहीं। अरे तो कंपनी में है क्या ऐसा, एसेट ही तो है ना, और कंपनी का बिजनेस है ना। आगे अपना कमाल। तो देखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, टोटल। जैसे होता है सन्ड्री डेटा, कई जगह आया है पार्टनरशिप में, सन्ड्री मतलब होता है टोटल, सब टोटल में। हाँ, क्योंकि मेरे को अलग अलग नहीं पता ना कौन कौन सा एसेट है, मशीन कितने की है, चलो बिजनेस तो खरीद लिया मॉडर्न स्टोर का, अब उस मॉडर्न स्टोर के नाम में बिजनेस में कितने का लैंड बिल्डिंग है, कितने का मशीन है, वो मेरे को नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट आपके पास आया है तो डेबिट, पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आपके पास आया तो एसेट को मैंने डेबिट कर दिया, कितने से, 10 लाख, तो कंपनी उतने का ही ना। कंपनी की जो, सुनो ना एक बात समझो, प्रैक्टिकली सोचो, ये इन्होंने चलो क्वेश्चन में तो दे दिया 10 लाख, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डिसाइड करोगे कि ये 10 लाख है, कैसे करोगे, जज कैसे करोगे कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। करेंट गुडविल की बात छोड़ दो, करेंट और कुछ एसेट ही तो देखेंगे भाई, जितना भी कंपनी के पास एसेट है, ध्यान से समझो हो क्या गया है। रजत लिमिटेड ने परचेज किया मॉडर्न स्टॉक्स को और फिक्स कर दिया है कि मैं तुमको 10 लाख में खरीदूंगा, तो 10 लाख उन्होंने किया कैसे होगा, उन्होंने मॉडर्न स्टॉक्स का एक एक एसेट की वैल्यू निकाली होगी। मेन चीज़ यही है, एसेट के दम पे ही पूरा दुनिया चलता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए भी गुडविल वगैरह वो यहाँ पे नहीं आता, गुडविल को साइड रखेंगे। मतलब ये जो मॉडर्न स्टॉक्स को आप 10 लाख में खरीदे हो, मतलब ये 10 लाख आया कहाँ से, मत बोलना क्वेश्चन में दिया हुआ है, असली में कहाँ से आएगा, एसेट का उसके एसेट को प्लस कर दो, मशीन कितने की है, लैंड बिल्डिंग कितने का है, फर्नीचर कितने का, सबको प्लस कर दो, पर प्लस का ही क्या है, 10 लाख का है, ठीक है भाई, चल तेरा पूरा बिजनेस मेरा, मतलब सारे एसेट मेरे, और ये 10 लाख का बदले में शेयर। बिल्कुल आगे आएगा, आएगा आगे लाइबिलिटी भी देगा। एसेट भाई, आप एसेट किसी बिजनेस को खरीदे हो, उसका एसेट आपका, तो लाइबिलिटी भी तो आपका, समझ आ गया। मतलब गुड़ तो आप ले लिए, करेला कौन लेगा, वो भी आपका ही रहेगा, ठीक है। तो पहली एंट्री अभी मैंने बस इतना बताया, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप उसमें अगर आपने क्या किया, उस बिजनेस को खरीदा है तो उस बिजनेस का एसेट आपके पास आ जाएगा, तो एसेट आया तो डेबिट, ठीक है। अच्छा, किसका आया है, किससे आपने खरीदा ये एसेट, मॉडर्न स्टोर से, टू मॉडर्न स्टोर। और लॉजिक बताऊं मेरे को बताओ, मॉडर्न स्टोर्स किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, क्योंकि एक बिजनेस है ना, कंपनी है, सामने वाला बिजनेस है, तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप खुद देख लो मॉडर्न स्टॉक्स क्या है, बिजनेस के हिसाब से क्या है, गिवर है,
शेयर्स के लिए मत सोचो, आप बोलोगे सर शेयर्स तो रिसीव कर रहे, शेयर्स के लिए नहीं, बिजनेस। अभी आपने बिजनेस पर, अभी शेयर कहाँ दिए हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी आपने उसको शेयर दिया ही क्या, हो तो अगली एंट्री में दोगे। अभी आपने क्या किया, खाली मॉडर्न स्टोर का जितना भी बिजनेस था, जो भी एसेट था, वो आपने परचेज कर लिया। आप वो हो रजत लिमिटेड, है ना। तो आपने क्या एंट्री पास की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास उसके सारे एसेट आ गए। किसके एसेट आ गए, मॉडर्न स्टोर के। मॉडर्न स्टोर क्या है, गिवर है, रिसीवर तो आप हो, बट देखना किसको होता है, सामने वाले को। सामने वाला कौन है, मॉडर्न स्टोर, तो वो क्या है, गिवर है, क्योंकि वो आपको बिजनेस अपना दे रहा है। दे रहा है तो गिवर, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये एंट्री हो गई 10 लाख से, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे तो आपको नाम बता दिया था कि आप किसका बिजनेस खरीद रहे हो, मॉडर्न स्टोर्स का बिजनेस खरीद रहे हो। अगर आपको नाम ना बताए, वेंडर, उसी को तो बोलते हैं वेंडर, जो मैंने आपको बताया। नहीं, इसी में नाम दिया है तो आपने लिखा ना मॉडर्न स्टोर्स। मॉडर्न स्टोर क्या है, एक बिजनेस का नाम है। अगर नाम ना दिया हो तो क्या कर दोगे, टू वेंडर, नाम दिए तो नाम ही लिखना। वेंडर बस। हाँ नाम दिए तो नाम ही लिखना। हाँ, नाम देगा तो नाम लिखोगे, नाम नहीं दिया है तो वेंडर, मतलब उस बंदे को वेंडर कहा जाता है, उस बिजनेस को जिससे आप खरीद रहे हो उसको वेंडर कहा जाता है। एसेट आपके पास आया ना उसका, आपने बिजनेस खरीदा, सन्ड्री मतलब टोटल। तो अभी तो चलो नाम दिया हुआ है तो मैं नाम ही लिखूंगा, क्योंकि वो गिवर है, मॉडर्न स्टोर। समझ आया। मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग बिजनेस ऑफ मॉडर्न स्टोर्स परचेज्ड, लिख सकते हो। टेकन ओवर, पास्ट टेंस में लिखोगे, टेकन ओवर या परचेज्ड, दोनों चलेगा। ठीक, बीइंग बिजनेस ऑफ मॉडर्न स्टोर्स परचेज, आपने क्या किया, मॉडर्न स्टोर का ये जो बिजनेस था वो आपने परचेज कर लिया। अब आगे क्या होगा, आप उसको बदले में क्या दोगे, शेयर्स दोगे। तो अब देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप शेयर्स दे रहे हो ना, तो उसके हिसाब से सोचो। आपने उसको शेयर्स दिया, तो अब बताओ कि मॉडर्न स्टोर्स क्या हुआ, रिसीवर की गिवर। अब वो रिसीवर है तो कहाँ रख दूंगा उसको, डेबिट में। मतलब डेबिट द रिसीवर होता है ना, मतलब सेकेंड एंट्री में अब मैं उसको शेयर दे रहा हूँ। तो अब अगर आप डायग्राम देखोगे, मैं उसको शेयर्स दे रहा हूँ, तो मॉडर्न स्टोर अब क्या हुआ, रिसीवर। रिसीवर को कर दो डेबिट, यानी मॉडर्न स्टोर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख से, ठीक है। और आप उसको क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो अभी तक करते आए हो। इशू करते टाइम क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कर दिया 10 लाख से, खत्म, क्वेश्चन खत्म, पहला केस खत्म। मैं यहाँ लिख दूंगा बीइंग, प्रीमियम वाला भी है, बीइंग शेयर्स इशूड, अच्छा ऐसे नहीं बीइंग 10,000 शेयर्स इशूड, ये बताना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताना पड़ेगा, वही 10 लाख अपन 100 जो किए, बीइंग 10,000 शेयर्स at the rate ₹100 each issued to modern stores। सिर्फ एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, 2-3 नंबर, 2 ही तो एंट्री है, और क्या है, 4 ज्यादा हो जाएगा। 4 मार्क्स का है। अच्छा हाँ, तो टर्म 1 में तो आता ही है, क्योंकि कम चैप्टर है ना। समझ आया, मतलब 2 ही एंट्री होगी, एक बार आपने बिजनेस परचेस किया उसकी एंट्री, और बदले में आपने उनको शेयर दे दिया उसकी एंट्री, बात खत्म। एक हाथ दे एक हाथ ले, हो गया। अब पर अभी प्रीमियम भी बाकी है, ठीक है। तो चलो प्रीमियम वाला देखें। फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, इशू एट प्रीमियम 20% प्रीमियम, क्वेश्चन में बोला है इशू एट 20% का प्रीमियम, 100 + 20, तो डेट चलो ध्यान से देखेंगे। तो अब अगर मैं अब आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, तो बताओ। 10,000 गलत, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ 12 कैसे, नहीं देखो, सुनो
अब 12 लाख ले तो 12 लाख शेयर 12 लाख देगा कौन बोला? चुप चुप चुप, मेरे को बोलने दो, एक जन से बात कर रहा हूँ ना। 12 लाख देगा हूँ ऐसा नहीं बोला है, बिजनेस तो मैं 10 लाख में ही खरीद रहा हूँ। मतलब भाई अभी देखो चार्ट बना के बता देता हूँ फिर से। आप रजत लिमिटेड हो और सामने वाला मॉडर्न स्टोर्स है, तो आपने क्या किया, मॉडर्न स्टोर का बिजनेस ही खरीद लिया 10 लाख में, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो 10 लाख में आपने बिजनेस खरीदा था, बिजनेस 10 लाख का ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हो गया, शेयर का प्राइस, 10 लाख 20 पहले वो 100 था और अब टोटल देखा जाए तो 120 है, ठीक है। 100 + 20 है, टोटल 120 है, ठीक है। अब उसको शेयर ही दोगे, बट अब एक शेयर की वैल्यू 120 है। अब अगर मैं नंबर ऑफ शेयर पूछूं, निकालोगे वैसे ही, पहले कैसे निकाले थे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, क्यों? क्योंकि आप 100 में इशू कर रहे थे, अभी कितने में इशू कर रहे हो? तो 120 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। ये देखो 10 लाख का अमाउंट है तो जो आप, मतलब फायदा देख रहे हैं क्या? हाँ हाँ फायदा भी मिल रहा है। बोल सकते हैं, क्योंकि आप कम शेयर दोगे ना। देखो पिछली बार 10,000 शेयर दे रहे थे, अभी इसको डिवाइड करके निकालो तो देखो कम शेयर आ जाएगा, आंसर मतलब 10,000 से कम आएगा। तो 10 लाख का आपको पैसा देना है उसको, और शेयर में फॉर्म में दोगे, एक शेयर की वैल्यू 120 है, क्योंकि 20% का प्रीमियम है। 100 का फेस वैल्यू था, 20% प्रीमियम मतलब 20 का, तो 100 + 20 हो गया 120, तो डिवाइडेड बाय 120, 8,333 शेयर्स आप उसको दे गए हो। 8,000, हाँ तो देखो एक टाइप से फायदा ही हुआ ना। पहले आप उसको 10,000 शेयर दे गए थे अपनी कंपनी का, अब 8,333, उतने में आपने कंपनी खरीद ली, 8,333 शेयर्स। तो कैपिटल ऊपर 10 लाख का नहीं बनना चाहिए। नहीं बनेगा ना, फेस वैल्यू से बनेगा। चलो बताता हूँ आगे। देखो एंट्री वही होगी, अमाउंट में मस्त मजा आएगा, एंट्री तो वही होगी। पहली एंट्री आपकी सन्ड्री ए बातचीत, कम बन रहा है। देखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट है बे, टू मॉडर्न स्टोर्स। ये तो 10 लाख से ही होगा, क्योंकि मॉडर्न स्टोर का बिजनेस तो आप 10 लाख में खरीदे हो, वो थोड़ी चेंज हुआ है। जो उस बिजनेस की वैल्यू है 10 लाख, वो थोड़ी चेंज हुई है, वो तो 10 लाख ही है। एसेट की वैल्यू वही है, परचेस अमाउंट वही है जितने में आपने परचेज किया है। नरेशन वही लिख दोगे, बीइंग बिजनेस ऑफ मॉडर्न स्टोर्स परचेज्ड। सेकंड, बीइंग शेयर्स इशू टू मॉडर्न स्टोर्स, तो कितना आप देखो इशू कर गए हो। एंट्री बताओ, अभी तक जो आप सीखे थे उसमें क्या एंट्री थी, पिछले वाले में क्या थी? मॉडर्न स्टोर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब वो रिसीवर है, क्योंकि मैं अब उसको शेयर दे रहा हूँ। देखो पहले मैंने उससे बिजनेस खरीदा था तो मॉडर्न स्टोर गिवर था, क्रेडिट। अब मैं मॉडर्न स्टोर को शेयर दे रहा हूँ तो अब वो रिसीवर है, 10 लाख से डेबिट में आ जाएगा मॉडर्न स्टोर। ये लो, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, समझ आएगा, एकदम शॉर्टकट रखो, अभी तक कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। हाँ अभी भी नहीं हुआ, ये लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल पर, हाँ याद है कैपिटल और प्रीमियम भाई भाई, तो कैपिटल क्रेडिट है मतलब प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। तो फुल फॉर्म में लिखोगे आप लोग, टू सिक्योर, अच्छा नीचे रखता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन दिखाना है, नीचे लिखता हूँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। यहाँ तो 10 लाख है, यहाँ कितना कितना आएगा? यहाँ पर 100 से होगा इंटू 100 से क्या इंटू? 100 से इंटू होगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। कैपिटल में क्या आता है हमेशा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो 100 है, और प्रीमियम में प्रीमियम आएगा 20। मैं आपसे नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा हूँ। 10 लाख 10 लाख 8,333 अभी तो निकाल के बताया था। ये आपको फेयर में दिखाना है। आपको क्वेश्चन में लिखा था क्या कि 8,333 शेयर दे रहे हो, वो आपको निकालना पड़ेगा हमेशा इस तरीके से। देखो पिछली बार आपने क्या किया था, केस 1 में 100 रुपए में इशू किया था, इसलिए 10 लाख डिवाइड बाय 100 तो 10,000 शेयर था, तो वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पूरा फेस वैल्यू था, प्रीमियम था ही नहीं। यहाँ पे प्रीमियम है, तो मतलब प्रीमियम जोड़ने के बाद अब आपका शेयर कितना हो गया? 120 का हो गया है, इसलिए 10 लाख डिवाइड बाय 120 करना है आपको। तो नंबर ऑफ शेयर आया 8,333। अब उससे बस मल्टीप्लाई करना है। ये देखो ध्यान से देखोगे तो 8,333 इंटू 100 और 8,333 इंटू 20, सिंपल। ऐड करोगे तो 10 लाख आएगा ही आएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा? डबल अकाउंटिंग सिस्टम कैसे होगा फिर? ये हो जाएगा 8,33,333, है ना। और अगर आप इसको करोगे मल्टीप्लाई 20 से, 6 एक काम करता हूँ पूरा लेता हूँ इंटू 20, तो ये है आपका
16 मत बोलो ना, 1 लाख बोलो। 1,66,666 समझ आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 7 लोगे लास्ट में। 1,66,000 मेरे को बोलने दो। 1,66,000 हाँ मेरा तो ये आ रहा है इसका मल्टीप्लाई किससे किए हो? 100 से। हाँ मेरा भी नहीं आ रहा सर। अच्छा तो अच्छा अभी पूरा डेसिमल लो। देखो ये जो 8,333 है, क्या ये इतना ही आया था कि डेसिमल में आया था? हाँ 833.333 पूरा था, तो पूरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। कैलकुलेटर तो है आपके पास, सीबीएसई वाले, ठीक? कैलकुलेटर तो मतलब जब आप इसको डिवाइड किए थे, याद करो, सुनो इधर, आपने जब इसको कैलकुलेटर में डिवाइड किया होगा तो आंसर आया होगा 8,333.33। ये भी कभी खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होता कभी। तो इस पूरे को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो शॉर्टकट आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक मैथ्स। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर गए हो, 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो इधर खिसक जाएगा। मतलब अभी पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ से हटके 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया ना 8,33,333। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। हाँ बाकी अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ भी पूरे डेसिमल से करूँगा। मतलब आप कैलकुलेटर में 8,333 मत लिखना, 8,333.333 पूरा लिखना, पूरा पूरा इंटू 20, तो कुछ अजीब सा नंबर आएगा, 1666666 आ जाएगा। ठीक है, पर आप डेसिमल पॉइंट को नोट करना, डेसिमल कहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से नंबर क्या बनता है, 1,66,666 बनेगा। पर डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। 1 रुपये यहाँ पे कम आएगा। हाँ वही बताओ ना, हाँ बताओ, 1 रुपये यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा ना, 1 रुपये से कम हो जाएगा। और हाँ उधारी क्या 0.6 है। हाँ तो जब भी 0.5 या उससे ऊपर होता है तो आप एक ऊपर वाला नंबर लेते हो, मतलब यहाँ पे आप 7 ले लोगे। अब ऐड करोगे तो वो 10 लाख आ जाएगा दोनों मिला के। समझ आया? एकदम आसान है, बस यही था कॉन्सेप्ट। हो गया क्या? अभी और बनाएंगे? सर हो गया ना? 8 क्वेश्चन। बैठो चुपचाप, 7:15 को क्लास चालू हुई है, 7:08 तो पढ़ेंगे, 10 मिनट और पढ़ेंगे। सर 10 मिनट से क्या ही सब वाला बता दो। क्या चीज? बैलेंस शीट नहीं शेयर मार्केट में कैसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनी चालू करेगा वो। देखो प्राइवेट कंपनी तो कर नहीं सकती, 2 कंपनी, शांत हो जाओ, जिसको जाना जा सकता है, ये प्राइवेट है, हल्ला नहीं करो। और हम प्राइवेट है। हाँ आप प्राइवेट है, तो ये जो एमआरएफ वगैरह सब पब्लिक है। वो पब्लिक कंपनी। बिल्कुल बताओ ना, होता क्या है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस क्या है? लोग यही समझते हैं, लोगों को क्या लगता है, जो डिफरेंस प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में है बस वही लगता है, क्योंकि नाम सेम होगा ना, प्राइवेट और ये भी प्राइवेट। तो यहाँ पे प्राइवेट का मतलब ये नहीं। देखो एक बात बताता हूँ, मेरे को बताओ, इंडियन रेलवेज किसका कौन रखता है? नहीं, मतलब हाँ आप उसका शेयर खरीद सकते हो, कुछ कंपनी है कुछ नहीं है, कुछ है। IRCTC का ले सकते हो और RVNL है उसका खरीद सकते हो। मेरे को मालूम है, मैं शेयर्स जा रहा हूँ 1 महीने से। तो देखो मतलब मेजरली उसको चलाता कौन है? गवर्नमेंट चलाती है। तो वही ले देता हूँ, IRCTC जानते हो ना, मतलब वही इंडियन रेलवे की कंपनी है। IRCTC इंडियन रेलवेज की कंपनी है, चलाता कौन है? गवर्नमेंट। मतलब उसको ओन और ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट चलाती है गाड़ियाँ, रेलगाड़ी। तो वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। मतलब 12th में इतना ही बताऊंगा, वैसे और भी बहुत सारी होती है। अब आता है रिलायंस। रिलायंस किस में आएगा? इसमें आएगा। बिल्कुल ये मत सोचो कि अगर वो, जैसे आप एक भिलाई स्टील प्लांट, BSP लिख देता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट। वो पूरा गवर्नमेंट का है, तो वो भी पब्लिक कंपनी में आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगे जिंदल स्टील प्लांट, तो वो भी पब्लिक में आएगा। भले मतलब चला गया आदमी, मतलब जिंदल स्टील प्लांट गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चलाती उसको, बट ऑपरेट मतलब हम जैसे आदमी लोग करते हैं जो गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, तो वो भी पब्लिक में ही आ गए। तो सवाल आता है कि प्राइवेट में कौन आएगा? हाँ तो कब, तो मतलब डिसीजन कैसे होगा? पब्लिक में नहीं कर सकते, बाकी आप अंदर किसको भी चाहे कर सकते हो। मतलब जो जान पहचान के, जैसे मान लो मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोली, जो कंपनी इसमें शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक में नहीं कर सकती, है ना। जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में इन सब का शेयर आपको दिखने को मिल जाएगा, है ना। अरहम इंस्टीट्यूट का नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अरहम इंस्टीट्यूट शेयर नहीं बेच सकती।
अमित सर चाहेंगे तो मेरे को आपको लक्ष्य को दे देंगे। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेटली दो, मतलब बाहर वालों को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा होता है ना। प्राइवेट कंपनी है तो आप प्राइवेटली दो शेयर, पब्लिक को नहीं दे सकते। अगर अगम इंस्टीट्यूट है तो वो भी शेयर बेचेगा, बट किसको बेचेगा? प्राइवेटली, मतलब लोगों को पता भी ना चलेगा, वैसा टाइप का। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा? मतलब अगर मेरे को प्राइवेट, मतलब वो मैं ही बताऊंगा ना, मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ कि मतलब आपको प्राइवेट कंपनी खोलने की पब्लिक को आपके ऊपर है। ऐसा नहीं होगा कि तुम हो तो तुम पब्लिक ही खोलोगे, तुम प्राइवेट ही खोलोगे, मतलब वो मेरे ऊपर है, मैं कोई भी खोल सकता हूँ, है ना। और पता कैसे चलेगा कि प्राइवेट कंपनी है ना, तो उसके लास्ट में PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, और पब्लिक कंपनी में खाली लिमिटेड लिखा होता है। तो इसलिए रिलायंस लिमिटेड है, टाटा एंड सन्स लिमिटेड है, तो मतलब वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को डिसएडवांटेज भाई ना, पब्लिक में आप शेयर नहीं बेच सकते, पैसे की जरूरत है तो दर दर भटकना पड़ेगा। कि जैसे हम अब प्राइवेट का कुछ फायदा हुआ उसमें? नहीं, पब्लिक में क्यों प्राइवेट कंपनी खोलने का खर्चा कम आता है, इसलिए प्राइवेट कंपनी है ना तो खर्चा कम आएगा। पब्लिक कंपनी है, पूरे पब्लिक में वो होगा इशू, उसमें ज्यादा खर्चा आता है। जैसे मान लो मेरी कोई इंस्टीट्यूट है, और शेयर्स क्या होता है? डाइल्यूशन मतलब होता है आपने क्या किया, जैसे चलो एक एग्जांपल समझो, उसको स्प्लिट भी कहा जाता है। मैं स्प्लिट के नाम से समझा देता हूँ आपको। स्प्लिट मतलब क्या होता है, ध्यान से चलो, आप जिसको नहीं सुनना है वो जा सकते हैं, छुट्टी हो गई है। जनरल नॉलेज बता रहा हूँ थोड़ा सा उनको। स्प्लिट मतलब जैसे मान लो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर है 20 रुपए का, तो इंटू 20 कितने का हो गया अमाउंट? 2000 हो गया। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर को डाइल्यूट कर देगी। शेयर को डाइल्यूट करने का मतलब ये जो 20 रुपए का शेयर चल रहा है उसको वो 10 रुपए कर देंगे, तो इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक शेयर कितने में खरीदा था? 20 रुपए में। अब कंपनी ने अपने साइड से उसको डाइल्यूट कर दिया, 10 रुपए बना दिया, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, शेयर का प्राइस आधा किए ना, शेयर बढ़ा तो नंबर ऑफ शेयर डबल करना पड़ेगा, मतलब इसको 200 करना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना हुआ? 2000। मतलब आपको नुकसान नहीं होगा, पहले भी 2000, अभी भी 2000। ये करते हैं ताकि मार्केट में, देखो अब MRF का शेयर कितना है पता है? हाँ 1,10,000 तो मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा एक शेयर, खरीद लोगे साथ होगा 1,10,000 का है ना। तो सुनो मेरी बात, कंपनी से डाइल्यूशन कब करती है? जब कंपनी को एहसास होता है कि भाई मेरा शेयर इतना महंगा हो गया है कि पब्लिक खरीद ही नहीं पा रही है, तो भाई कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा? MRF टायर कुछ समय में क्या कर दिया कि 1,10,000 है ना, 55 उसको 10,000 कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आधा करें, जो पागल, जरूरी नहीं है कि आधा कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, 10,000 कर दो, तो उतने हिसाब से आपको नंबर ऑफ शेयर बढ़ाना पड़ेगा, वो डाइल्यूशन होता है। और स्प्लिट भी कह सकते हो उसको। शेयर स्प्लिट हो गए ना, 100 के शेयर 200 हो गए, स्प्लिट हो गए। ठीक, सर उसका फोटो लेके भेजना किसका? जो बनाया था क्वेश्चन क्वेश्चन ना आंसर। कंपनी को एक्स्ट्रा फंड्स लेने फिर से बोलो। पढ़ा